बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज आरबीआई के बारे में है। तो अभी तक आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। 6.5 सेम ही रेट रखा गया है देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। प्लस आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अपना नया पॉडकास्ट लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसे आरबीआई यूज करेगा एज अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मेरे और आपके जैसे आम लोगों से जुड़ने के लिए और एडुकेट करने के लिए। प्लस इसके अलावा आरबीआई ने कमेटी भी बनाई है जो कि इंश्योर करेगी एआई का सही यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर। आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास जी ने एआई की पोटेंशियल को हाईलाइट किया और इसके साथ जुड़े हुए रिस्क को भी हाईलाइट किया, जो कि थे साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच के। उन्होंने एआई सिस्टम के चैलेंजेस को भी माना जो ऑडिट और डिसीजन ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब ये मूव मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूव हो सकता है आरबीआई के लिए, अगर वो इसको सही से इम्प्लीमेंट करता है तो ये उनके लिए और आम जनता के लिए चीजों को और भी सिंप्लीफाई कर सकता है। पर ये सब डिपेंड करेगा किस लेवल का इंटीग्रेशन वो करने वाले हैं अपनी चीजों के साथ। अगर ये और गवर्नमेंट एप्स की तरह हुआ तो ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब मैं गवर्नमेंट एप्स को ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो उसके पीछे एक रीजन है। मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है और उनके अलग अलग टाइप्स के ऐप होते हैं जो उन्हें हर चीज के लिए अलॉट किए जाते हैं। जैसे मिड डे मील का अलग ऐप होता है, एक दीक्षा करके ऐप है, और इसके अलावा भी कुछ और ऐप्स भी है जिनको मैंने खुद पर्सनली यूज किया है अपने मम्मी के काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उन ऐप्स की हर चीज A to Z सब जीरो है और उसमें बेसिक लेवल ऑफ चीज भी ठीक से हो नहीं पाती है। तो अगर आरबीआई भी ऐसा कुछ लेके आने वाली है तो बिल्कुल जीरो होने वाला है। पर इस लेवल पे उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, तो वहाँ इस लेवल की चीजें तो नहीं होंगी फॉर श्योर, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। पर अगर गलती से भी ऐसा कुछ चीजें होती है तो चीजें बहुत खराब हो सकती है। तो लेट्स सी वो कैसा इंटीग्रेशन लेके आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि स्विगी की रेटिंग के बारे में है, जो कि डाउन करती है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। और ये डाउन साइड 9.2% का हो सकता है प्रीवियस क्लोज से, जो कि 518 का था। पर अगर बात करें थर्सडे की तो ये 11% से बड़ा है, जो कि 576 ऑल टाइम हाई को छू कर आया है। लेट्स सी मार्केट कौन सी डायरेक्शन दिखाता है स्विगी के स्टॉक को। पर अगर वहीं से कॉम्पिटिटर जोमेटो की बात करें तो वो अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है, पर वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज एक बड़ी न्यूज है, नायका के बारे में है। तो नायका की सीईओ मिहिर पारेख ने रिजाइन कर दिया है और रीजन क्या है अभी तक नहीं पता। बोला जा रहा है कि उन्होंने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से रिजाइन किया है। देखते हैं नायका के स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस होगा मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज कुणाल शाह के क्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो क्रेड ने एक पायलट फीचर लॉन्च किया है जिसमें उनके क्रेड कॉइन्स को आप ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन मर्चेंट्स कहीं भी यूज कर सकते हो। ये पायलट मोड पे है और इसमें सारी क्विक कॉमर्स कंपनियां भी एडेड है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो अगर आप क्रेड के मेंबर हो तो नेक्स्ट न्यूज ओला इलेक्ट्रिक के बारे में है। तो ओला इलेक्ट्रिक तो हर तीसरी न्यूज में होता है हमारी। तो ओला इलेक्ट्रिक से सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक से आफ्टर सेल सर्विस प्रोसेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, जो कस्टमर की कंप्लेंट की वजह से हो रही है। और कंप्लेंट्स में एलिगेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि डिलीवरी डिले इन सर्विसेज, पुअर कस्टमर सर्विस, मिसबिहेवियर और डिफेक्टिव व्हीकल, जो सबसे बड़ा कारण है उनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने का, जो कि बहुत सारे कस्टमर परेशान है जिस चीज से। कभी कभी तो लगता है कि बाईजूस के बाद दूसरी कंपनी ओला है जिसके दुख खत्म ही नहीं हो रहे। पहले कस्टमर पीछे पड़ गए, फिर गवर्नमेंट पीछे पड़ गई और अब एम्प्लॉयज भी पीछे पड़ गए। वैसे एम्प्लॉयज वाली न्यूज जो है ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी, तो आप जाके देख सकते हो। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि ओला का भी क्या होगा। नेक्स्ट न्यूज पेटीएम के बारे में है। तो पेटीएम ने अपने एम्प्लॉयज को खुश कर दिया है ईसॉप से। पेटीएम ने 2,44,801 इक्विटी शेयर्स एलिजिबल एम्प्लॉयज को ईसॉप्स के थ्रू एलोकेट कर दिए हैं और नए शेयर्स की वैल्यू 23.41 करोड़ है। और अगर आईपीओ के बारे में बात करें, पेटीएम का नहीं मोबिक्विक का, तो उन्होंने वैल्यूएशन को ही डाउन कर दिया है। मोबिक्विक का आईपीओ की वैल्यूएशन नई $250 मिलियन है, जो कि 2021 की वैल्यूएशन $924 मिलियन से 73% कम है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि इनकी वैल्यूएशन इतनी डाउन कैसे हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अनअकैडमी के बारे में, जो कि 2021 की वैल्यूएशन से 75% कम सोल्ड आउट होने के लिए तैयार हो रही है, जो कि एलन और अनअकैडमी वाली डील थी। और अब ये मोबिक्विक की जो कि 73% की कम वैल्यूएशन पे है 2021 की सेम से, बहुत ज्यादा कम है। 75, 70 नंबर, ये बहुत ज्यादा कम है भाई। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन जरूर कर देना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि कंपनी इतनी ओवर वैल्यूड कैसे हो सकती है। ये फंडिंग की वजह से हुआ है या फिर किसी और चीज की वजह से हुआ है,
कि इतनी इतनी ज्यादा वैल्यू पे डाउन होती जा रही है कंपनियों की वैल्यूएशन और आईपीओ के लिए इतना कम नंबर पे लाया जा रहा है। अब अगर इस वैल्यूएशन पे देखें तो इनका जो प्राइस रेंज है 265 से 279 के बीच में हो सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज एक अच्छी न्यूज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आ चुके हैं, पर स्टॉक मार्केट में नहीं, इंडियन बॉन्ड्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने परचेजिंग की है 90 बिलियन की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और इसके पीछे का ट्रिगर क्या था? वो था हमारी वीक जीडीपी जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे कम निकली है, और उसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने का। सो नेक्स्ट न्यूज एयरलाइंस के बारे में है। तो अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि सबकी रैंकिंग क्या है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इंडिगो की रैंकिंग है 103rd पे, इंडिगो रैंक कर रहा है 109 में से। और इसके अलावा अगर हम एयर इंडिया की देखें तो 61 नंबर पे है, उसके अलावा एयर एशिया 94th पोजीशन पे है। पर एक और एयरलाइन स्पाइस जेट किधर है, उसका रैंकिंग मेरे को नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सो आज की फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज बिटकॉइन के बारे में है, जो कि $1 लाख तक के मार्क को टच कर चुका है। और ये किसकी वजह से हुआ है? बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है और उनकी क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से हुआ है। और एक राज की बात बताऊं, उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी इस क्रिप्टो सेगमेंट में डाल दी है, और इस न्यूज को हमने भी कवर किया था। जो रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको ये चीज पता होगी, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। पर अगर कोई नहीं बताएगा तो मुझे ही बताना पड़ेगा, पर कोई पूछ लेना, वरना क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ओपन एआई के बारे में है, जिसने अपना प्रीमियम वर्जन लॉन्च कर दिया है, और जो होगा $200 पर मंथ का, जो कि अगेन एक्सपेंसिव है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। पर ये एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है उन कंपनीज के लिए, उन बिजनेसेस के लिए जो इसको रेगुलर यूज करते हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनी में से मोस्ट ऑफ द कंपनीज चैट जीपीटी को यूज करती है, उनके लिए ये चीज बेस्ट हो सकती है। और इसके अलावा ओपन एआई ने एक और चीज अनाउंस करी है, वो है उनका चैट बोट, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज में इंटीग्रेट होगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजों को आसान बना देगा। सो नेक्स्ट न्यूज इलोन मस्क के बारे में है, जिनकी XAI ने सिक्योर की है $6 बिलियन की फंडिंग, जो अगेन एआई में बहुत तगड़ा कंपटीशन आने वाले टाइम में होने वाला है, और जिसके लिए इलोन मस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ वो ओपन एआई के ऊपर केस लगाए बैठे हैं कि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने ना दिया जाए, और दूसरी तरफ खुद भी एक पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी को अच्छा खासा फायदा दिलवा रहे हैं। अगेन इसको हम बिग शार्क्स गेम बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज गूगल के बारे में है। तो गूगल आपके इमोशंस को रीड करने के लिए एक नया एआई लेके आ रहा है। तो गूगल ऐसा एआई सिस्टम लेके आ रहा है जो आपके इमोशंस को रीड कर सकेगा और आइडेंटिफाई कर सकेगा कि क्या दिक्कत है। तो अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई समझता नहीं है, तो चिंता मत करिए, गूगल आपके लिए है। गूगल आपको समझेगा मेरे दोस्त, गूगल आपको समझेगा। और इसके लिए वायरिंग भी हो रही है अंडर वाटर, पर गूगल के लिए नहीं, मेटा के लिए। मेटा अपने काम के लिए वायरिंग कर रहा है अंडर सी, जिसमें वो 40,000 किलोमीटर अंडर सी केबल्स पर काम कर रहा है, जो यूएस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को लिंक करेगा, जिससे मेटा अपनी कनेक्टिविटी को और भी इम्प्रूव करेगा और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी को कम करेगा। नेक्स्ट न्यूज एप्पल के बारे में है। तो एप्पल के आईफोन्स में अब एआई इंटीग्रेशन होने वाला है बड़े लेवल पे 2026 में। 2026 में आईफोन एआई अपग्रेड्स पर फोकस करेगा, जो एप्पल के फ्लैगशिप डिवाइसेस के प्रायोरिटीज में एक बड़ा शिफ्ट दिखा सकता है, और जो उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बहुत इम्प्रूव कर देगा। अब तो ऐसा लगता है कि कंपनी अगर एआई वर्ड का यूज ना करे अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी के काम के लिए, तो उसको हम कंपनी या बिजनेस या स्टार्टअप मानेंगे ही नहीं। और हालांकि देखा जाए तो कंपनीज एआई बहुत पहले से यूज करती आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से एआई में मशीन लर्निंग आता है। जो मशीन लर्निंग है वो तो नॉर्मल बेसिक टास्क आपके कंप्यूटर में जितने भी होते हैं, ये तो बहुत पहले से यूज हो रहे हैं। तो अगर हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज पहले से एआई यूज कर रही है, लेकिन अब उसके एडवांस वर्जन आ चुके हैं, जिसको कि सारी कंपनी अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करने में जबरदस्ती लगी हुई है, शायद जिनको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आईफोन को जरूरत है, तो ये सही कर रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट न्यूज एक बड़ी न्यूज है, यूरोप के बारे में है। उन्होंने टिकटॉक के ऊपर हाथ रख दिया है कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, इसके लिए उन पर कंट्रोल और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। सो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज। क्वेश्चंस को अटेंड करके जरूर जाना। 3 क्वेश्चन लास्ट में मैंने रखे हैं जिसका जवाब आप दे सकते हो, और उसके अलावा मैंने आज थोड़ा नया तरीके से बोला है, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा स्टाइल चेंज किया जाए, तो मैंने आज कुछ
थोड़ा सा चेंज किया। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है।